जहां हर क्षेत्र में आज महिलाएं पुरुषों से कदम मिला रही हैं, तो वहीं राजनीति में भी महिलाएं इस दिशा में काफी लंबा सफर तय करके आगे बढ़ रही हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भारत आजाद हुआ था उस समय महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार नहीं था। वह अधिकार भी महिलाओं को काफी समय बाद मिला था। और आजाद भारत के समय क्या आप जानते हैं, महिलाओं के आरक्षित चुनाव सीट पर पुरुष ही यानी कि उनके पति ही चुनाव लड़ लेते थे। और भारत में पहली बार चुनाव कब हुआ था, याद है कुछ? अगर है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की, जिसकी वोटिंग हो चुकी है शुरू। और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके सबके मन में एक्साइटमेंट क्यों है, क्या आप जानते हैं? देखिए, इसके पीछे की वजह है कि इस बार 2024 के अंदर महिला सशक्तिकरण दिखाया गया है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर विमेन एम्पावरमेंट काफी जोरों शोरों से शो हो रहा है। हर जगह महिलाओं का ही बोलबाला है, चाहे वो रैली हो या फिर कैबिनेट संभालनी हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 में महिलाओं का क्या है जलवा और कौन कौन सी फेमस महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं और इससे आम महिलाओं को कैसे मोटिवेशन मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपर्ट। ज्ञान से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहें ज्ञान एक्सपर्ट। नंबर 1, स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने लगातार तीसरी बार अमेठी लोकसभा से चुनाव लड़ रही है। पूर्व टेलीविजन अभिनेत्री स्मृति ईरानी 2023 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। स्मृति ईरानी ने दिल्ली के होली चाइल्ड स्कूल से पढ़ाई की है, जो कि कैथोलिक ननों द्वारा चलाया जाता है। बाद में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में दाखिला लिया। 2019 में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने संस्थान से बीकॉम प्रथम वर्ष की परीक्षा दी थी, लेकिन 3 साल का कोर्स पूरा नहीं किया था। लेकिन आज वो भाजपा का जाना माना चेहरा है और अमेठी से चुनाव लड़ रही है और यह बहुत सारी महिलाओं की प्रेरणा भी है। नंबर 2, कंगना रनौत। कंगना रनौत जब से राजनीति में उतरी है तब से लगातार सुर्खियां बटोर रही है। इस बार कंगना रनौत भाजपा की तरफ से हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में उतरी है। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कंगना रनौत पर पहली बार महिला प्रत्याशी के ऊपर भरोसा कर उन्हें राजनीति के सफर में उतारा है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत इन दिनों जमकर कैंपेन कर रही है। उनके भाषण लगातार चर्चा में है। हाल ही में मंडी में एक भाषण के दौरान कंगना रनौत ने अपनी तुलना सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से कर दी। कंगना ने कुछ ऐसा कर दिया कि वह ट्विटर पर ट्रेंड होने लगी और यूजर्स ने उनकी खूब खिंचाई की। कंगना का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर अमिताभ बच्चन के बाद किसी को सबसे अधिक प्यार करता है और सम्मान देता है तो वो उन्हें मिलता है। देखिए, अब तो ये बात देखने वाली होगी कि कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश में मंडी से कितना प्यार मिलता है। नंबर 3, हेमा मालिनी। बीजेपी के स्टार कैंडिडेट्स की लिस्ट में हेमा मालिनी का नाम भी शामिल है। मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी उत्तर प्रदेश की मथुरा संसदीय सीट से बीजेपी की प्रत्याशी है। फिल्म अभिनेत्री से राजनीतिज्ञ बनी हेमा मालिनी इस बार भी लोकसभा में चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने उन्हें मथुरा से उम्मीदवार बनाया है। राजनीति की तरफ हेमा मालिनी का पहला कदम सन 1999 में तब पड़ा जब उन्होंने पंजाब के गुरदासपुर में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना के लिए प्रचार किया। फरवरी 2004 में हेमा मालिनी आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल होगी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में हेमा मालिनी ने मथुरा सीट से
आरएलडी उम्मीदवार जयंत चौधरी को 3 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से हराया था। इस बार भी बीजेपी को पूरा भरोसा है कि हेमा मालिनी चुनाव में जीत, मथुरा में जीत हासिल कर लेंगी। नंबर 4, अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली। हम सबकी फेवरेट अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली अब राजनीति में आ गई है दोस्तों। छोटे पर्दे पर अनुपमा का किरदार निभाकर सुर्खियां बटोरने वाली रूपाली गांगुली अब राजनीति में भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वह पहली बार गुजरात पहुंची और बीजेपी उम्मीदवार मनसुख एल मांडविया के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी परिवार का हिस्सा होने पर उन्हें काफी गर्व है। अब देखिए रूपाली गांगुली जो अनुपमा का किरदार निभाती थी, उस समय उन्होंने हमारे देश की महिलाओं को बहुत इंस्पायर किया था कि वह घर के काम के साथ साथ बाहर का काम भी संभाल सकती है और अब वो राजनीति में भी आ गई है। तो सोचिए दोस्तों कि वो कितनी महिलाओं को और इंस्पायर करेगी कि राजनीति भी महिलाएं कर सकती हैं। रूपाली गांगुली ने गुजरात के जेतपुर में बीजेपी प्रत्याशी मनसुख मांडविया के लिए वोट भी मांगे और उनका समर्थन कर रही है। उन्होंने रोड शो में हिस्सा भी लिया और अपनी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार भी किया। अनुपमा का यह रूप देखकर हर कोई हैरान है। 2019 में बीजेपी ने गुजरात में सभी सीटें जीती थी। इसी वजह से मनसुख की जीत भी 2024 में लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि सबकी फेवरेट अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली इस बार लोकसभा के चुनावों में जी उतरी है। नंबर 5, प्रियंका गांधी। अब प्रियंका गांधी को कौन नहीं जानता। अपनी बात को सटीक तरीके से कहने के लिए प्रियंका गांधी काफी ज्यादा फेमस है और कहा जाता है कि प्रियंका गांधी हूबहू अपनी दादी इंदिरा गांधी जैसी है। देखिए रायबरेली के चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी वाड्रा उतरी है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार और भाई राहुल गांधी के लिए वोट मांगने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले प्रियंका मां सोनिया गांधी के लिए रायबरेली और राहुल गांधी के लिए अमेठी में प्रचार अभियान संभालती रही है। इस बार अमेठी से सोनिया गांधी के करीबी KL शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रियंका गांधी वाड्रा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में उत्तर प्रदेश की महासचिव है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की केंद्रीय निर्णय लेने वाली इकाई है। अपने राजनीति करियर के शुरुआती वर्षों में प्रियंका गांधी ने सक्रिय राजनीति में शामिल होने की योजना को थोड़ा बहुत नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में अपनी मां सोनिया और अमेठी में अपने भाई राहुल के चुनावी अभियानों में सहायता की है। राजनीति में उनका पहला ठोस कदम 2004 के भारतीय आम चुनाव के लिए पार्टी के अभियान के दौरान हुआ था और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अंदर भी प्रियंका गांधी खूब एक्टिव नजर आई और इस बार भी प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के समर्थन के लिए रायबरेली में आई है और कहा जा रहा है दोस्तों कि प्रियंका गांधी का सपोर्ट और उनकी फैन फॉलोइंग कहीं ज्यादा है। इससे ये नतीजा निकल रहा है कि राहुल गांधी अपनी रायबरेली से चुनावी मैदान में फतेह हासिल कर सकते हैं। नंबर 6, हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल पंजाब से श्रोमणी अकाली दल की सांसद है। इस बार भी वो लोकसभा में चुनाव लड़ रही है। पिछली सरकार में वे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थी। वे पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की पत्नी है। हरसिमरत कौर का जन्म 25 जुलाई 1966 को दिल्ली में सत्यजीत मंजीठिया के घर पर हुआ था। हरसिमरत कौर बादल वर्ष 2009 और 2014 से लगातार बठिंडा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा की सांसद है और दोस्तों इस लोकसभा सीट पर इस बार दो बड़े राजनीतिक परिवारों की बहुओं के बीच टक्कर होने जा रही है। बठिंडा सीट से भाजपा ने सिकंदर सिंह मल्लूका की बहू
परमपाल कौर को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, तो वही श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख बादल परिवार ने अपनी बहू हरसिमरत कौर बादल को उतारा है। हरसिमरत कौर बादल अपने मुद्दों पर बेबाकी से बोलती हुई संसद में नजर आती रहती है और जिस प्रकार वे अपने मुद्दों को सरकार के सामने रखती है, पंजाब में इस बार उन्हीं की सरकार के आने के कयास लगाए जा रहे हैं और महिलाएं खासकर हरसिमरत कौर बादल को पंजाब में बहुत पसंद करती हैं। नंबर 7, सायोनी घोष। बंगाली फिल्मों और टेलीविजन एक्ट्रेस सायोनी घोष ने साल 2021 में तृणमूल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। साल 2021 में सायोनी को पार्टी की तरफ से युवा शाखा का अध्यक्ष बनाया गया था। अब सायोनी घोष पश्चिम बंगाल के जादवपुर से तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर ही लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने की तैयारी में लग चुकी हैं। नंबर 8, सुनीता केजरीवाल। इतिहास गवाह है कि पति पर जब जब विपत्ति आई है तब तब उनकी पत्नियां उनके सामने ढाल बनकर खड़ी हुई है, फिर चाहे वह राजनीति का मैदान ही क्यों ना हो। भारतीय राजनीति में भी ऐसी बहुत सी पत्नियां हैं जिन्होंने अपनी पति की गैर मौजूदगी में उनके सियासी मोर्चे को न सिर्फ संभाला बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर नारी शक्ति का लोहा भी मनवाया। इसी में से एक नाम है सुनीता केजरीवाल का। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल एक ना एक दिन चुनाव जरूर लड़ेंगी, लेकिन यह बेहद हैरान करने वाली बात है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल एक न एक दिन चुनाव जरूर लड़ेगी, लेकिन ये बेहद हैरान करने वाली बात है कि सुनीता केजरीवाल को इस बार ही लोकसभा चुनाव के लड़ने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि वह नई दिल्ली सीट से पार्टी की प्रत्याशी हो सकती है। दिल्ली में रोड शो कर रही हैं सुनीता केजरीवाल। गुजरात में भी किया है रोड शो सुनीता केजरीवाल ने। पंजाब में भी उनका प्रचार करने का कार्यक्रम है। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में वे मुख्यमंत्री केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पे हैं और जिस प्रकार से वो अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में दिल्ली की सत्ता संभाल रही हैं, देख रेख कर रही हैं, पार्टी के लिए प्रचार कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि वह एक बेहतरीन नेता है। नंबर 9, डिंपल यादव। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव भी मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। मुलायम सिंह के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल ने 2022 में उपचुनाव लड़ा था और वो जीती भी थी। अब वह दोबारा से इस सीट से मैदान में है। इससे पहले डिंपल यादव कन्नौज से भी 2 बार सांसद रह चुकी हैं। हालांकि 2019 में उन्हें सीट से हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में उनके सामने विरासत बचाने और बनाए रखने की अग्नि परीक्षा है, जिसमें खरा उतरने के लिए वह दिन रात जुटी हुई हैं। नंबर 10, राबड़ी देवी। पति पर आए सियासी संकट के समय उसकी विरासत संभालने के लिए उसे आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा उदाहरण राबड़ी देवी भी है। वे भले ही अब चुनावी लड़ाई से दूर हो चुकी हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में वे अपनी अमिट छाप छोड़ चुकी हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को जब चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा था, तो राबड़ी देवी को वे अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुन कर गए थे। वे बिहार की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला है और 1997 से लेकर 2005 तक 3 बार वे इस पद पर रही। कम पढ़ा लिखा होना और कोई सियासी अनुभव ना होने के कारण उस वक्त उनके मुख्यमंत्री बनाए जाने का मजाक भी उड़ाया गया था, लेकिन उन्होंने कई सालों तक सरकार चलाकर अपनी राजनीतिक कुशलता साबित की थी। तो दोस्तों, ये है वो टॉप 10 विमेन्स कैंडिडेट जो लोकसभा चुनाव में
बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और दोस्तों, हाल ही के एक सर्वे में पाया गया है कि 2024 के चुनावों के अंदर विमेन्स कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा टिकट दिया गया है। विमेन्स कैंडिडेट सबसे ज्यादा प्रचार करने में आगे है, काम संभालने में आगे है। और अब का 2024 का चुनाव अगर कहें तो वो महिलाओं के नाम है, इसमें कहना गलत नहीं होगा। इस लोकसभा चुनाव में ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जो शायद सामने आकर चुनावों के अंदर हाईलाइट नहीं हो रही है, लेकिन हर चुनावी जिले से इस बार महिलाओं को सीट सबसे ज्यादा मिली है और सबसे ज्यादा महिलाएं 2024 के लोकसभा चुनाव में एक्टिव हैं। और वहीं अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ज्ञान से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहे ज्ञान एक्सपर्ट्स।